गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह पाठ 8 है, जिसका शीर्षक है भगत सिंह के पत्र। पेज नंबर है 33। तो आप सभी अपना बुक निकालिए और पाठ 8 देखिए। पिता द्वारा विवाह तय कर देने का पत्र प्राप्त होने के बाद उत्तर में लिखा गया पत्र। तो ये जो पत्र है, तो इसमें क्या होता है कि जो भगत सिंह के पिता होते हैं तो उनका विवाह तय हो जाता है, तो वे अपने पुत्र यानी भगत सिंह को पत्र लिखते हैं और उनके पत्र के उत्तर में भगत सिंह क्या पत्र लिखकर अपने पिताजी को भेजते हैं, हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। इसलिए इसका शीर्षक क्या है, भगत सिंह के पत्र। पिता द्वारा विवाह तय कर देने का पत्र प्राप्त होने के बाद उत्तर में लिखा गया पत्र। पूज्य पिताजी, आपका पत्र पढ़कर बड़ा दुख हुआ, आश्चर्य हुआ। जब आप जैसे तपे हुए देशभक्त और धीर पुरुष की छोटी छोटी बातों में विचलित हो सकते हैं, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। मैं भली भांति जानता हूँ कि मेरे यहाँ रहने से मुझे विवाह करने के लिए तरह तरह से विवश किया जाएगा, इसलिए मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं जा रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से मुझे सफलता प्राप्त होती रहेगी। साथ ही आपकी आज्ञा ना मानने का मुझे अत्यंत दुख है। विवाह का बंधन मेरे सारे कार्यक्रम को नष्ट कर देगा, इसलिए मैं विवश हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें। आपका पुत्र भगत सिंह। तो आपने इसमें क्या देखा कि जब उनको अपने पिताजी के द्वारा भेजी गई विवाह के पत्र मिलता है, तो वे बोलते हैं कि मुझे बड़ी दुख की बात है कि आप ऐसा मेरे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। वे एक सच्चे देशभक्त थे और उन्होंने क्या कहा कि वो जानते थे कि यदि मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे विवाह करना ही होगा, इसलिए वे उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। उसके बाद इसमें जो होता है, जेल में माँ से भेंट ना होने पर भाई कुलवीर सिंह को लिखा भगत सिंह का पत्र। प्रिय भाई कुलवीर सिंह, जो कुलवीर सिंह थे कौन थे, भगत सिंह के भाई थे। सत श्री अकाल। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि एक दिन तुम माँ के साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए। तुम्हें यह तो पता चल ही चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं है, फिर तुम माँ के साथ क्यों लाए। मैं जानता हूँ कि इस समय वे बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का कोई फायदा नहीं है, लेकिन नुकसान जरूर है, क्योंकि जब से मुझे यह पता चला है कि वे बहुत रो रही हैं, मैं स्वयं भी बहुत बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी तो नहीं है। सभी साहस से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं। अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी, तो और 2-4 मुलाकातों से तसल्ली ना होगी। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी मुलाकात की इजाजत ना मिलने तो घबराने से क्या फायदा। तुम्हारा भाई भगत सिंह। तो इसमें जो पत्र, इसमें 2 पत्र है। एक है कि पिता द्वारा जो विवाह तय उनका होता है, तो उसके उत्तर में भी पत्र लिखते हुआ है, और जो दूसरा पत्र है जब उनका भाई कुलवीर सिंह अपनी माँ को लेकर जेल खाने जाते हैं भगत सिंह से मिलने के लिए, लेकिन भगत सिंह से मुलाकात नहीं होती है, तो वे अपने भाई को ये पत्र लिखते हैं। तीसरा जो पत्र है, बलिदान से एक दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र, यानी जिसे उनकी फांसी दी जानी होती है उसके एक दिन पहले वे पत्र लिखते हैं अपने साथियों के लिए। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदेशों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता था।
आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा, संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेरी से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों से भगत सिंह बनने की आरजू क्या करेंगी? इससे देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवादी या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार मेरे मन में भी आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका हजारवां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी फांसी से बचने की कोई लालसा नहीं आई। सो मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं भी बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का प्रतीक्षा है। कामना है यह और नजदीक हो जाए। तो ये जो पत्र है उनकी फांसी दी जाने वाले एक दिन पहले है, जो अपने साथियों को लिखते हैं और बोलते हैं ये मेरी खुशी की बात है कि मैं अपने देश के लिए क्या होने जा रहा हूँ, बलिदान होने जा रहा हूँ। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। संक्षिप्त जीवन परिचय, उनके बारे में एक छोटी सी जीवन परिचय दिया गया है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 1887 ईस्वी को सितंबर मास में पंजाब के लायलपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। सरदार भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के थे और ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। साइमन आयोग का बहिष्कार करने के सिलसिले में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर पुलिस ने प्राण घातक प्रहार किया था। पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए भगत सिंह ने गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। इसी मामले में एक पूरा दूसरा पुलिस अधिकारी भी मारा गया था। 8 अप्रैल सन 1929 को इन्होंने असेंबली पर बम फेंका और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अपने को गिरफ्तार करवाया। इन्हें 23 मार्च सन 1931 को फांसी दे दी गई। तो यहाँ पे इनके बारे में छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है। तो आप लोगों ने देखा कि भगत सिंह ने 3 पत्र लिखे। जो पहला पत्र था उनके पिता के लिए, दूसरा उनके भाई के लिए और तीसरा उनके साथियों के लिए, और वे हंसते हंसते अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। उन्हें कब फांसी दी गई? उन्हें 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को फांसी दी गई। वे एक क्रांतिकारी थे और हमेशा उन्हें याद की जाएगी। इसमें जो शब्दार्थ है, आश्चर्य का अर्थ होता है अचंभा, तपे हुए, पक्के, सच्चे। देशभक्त का अर्थ होता है देश पर निछावर होने वाला। धीर का अर्थ होता है धैर्यवान। विचलित का अर्थ होता है परेशान। विवश का अर्थ होता है मजबूर। दृष्टता का अर्थ होता है गुस्ताखी, गलती। इजाजत का अर्थ होता है अनुमति। हालात का अर्थ होता है परिस्थिति। तबीयत का अर्थ होता है मन, मस्तिष्क। तसल्ली का अर्थ होता है संतुष्टि। पाबंदी का अर्थ होता है रोग। प्रतीक का अर्थ होता है अंग, अवयव। कुर्बानी का अर्थ होता है बलिदान। मध्यम का अर्थ होता है कमजोर। दिलेरी का अर्थ होता है बहादुरी। तादाद का अर्थ होता है संख्या। हसरत का अर्थ होता है इच्छा। बेताबी का अर्थ होता है बेसब्री। प्राण घातक का अर्थ होता है प्राण ले लेने वाला। फांसी का अर्थ होता है मौत की सजा। तो इसमें जो शब्दार्थ है उससे आप लोग अपने फेयर कॉपी में लिखकर इसे याद कीजिएगा और जो अभ्यास कार्य उससे हम लोग क्लास में करेंगे।